आज मैं आप लोगों को दूंगी 14 मरले के घर का होम टूर। ये मेरी अम्मी अबू का घर है। अच्छा, जब मैं अपनी मायके से आती थी ना, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मेरी अम्मी ना ऐसे ही भाई को भेजती थी गाड़ी देकर ना, तो अम्मी मेरी दरवाजे पे खड़ी होकर मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। अभी जो है ना, अभी मैं आ रही थी तो दरवाजे बंद थे और एक बड़ा आस होती है ना, वैसे ऐसा होता है कि जब मैं शाम को कॉल करके आऊँ ना, तो सारे बच्चे बाहर खड़े होते हैं कि पप्पो आ रही हैं। तो सब फिर यहाँ पर मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ अपनी अम्मी के घर का होम टूर भी दूँगी, और साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो बाबू ने कॉल करके बुला लिया था कि आज जो 2 दिन हो गए हैं कि उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही, उसको ना स्टमक पेन हुआ हुआ है, तो आज मैंने कहा चलें ठीक है। मैं यहाँ पे बस अपनी घर आई और यहाँ पे देखा जी बच्चे पार्टी जो थे ना, वो कुछ स्कूल गए हुए थे और कुछ आ गए हुए थे। एग्ज़ाम हो रहे हैं आजकल, तो बच्चे आ गए थे, फ़खर गया था स्कूल, तो फिर मैं अकेली आ गई थी ना। उसके बाद जी यहाँ पे मुर्तज़ा आया और आते साथ ही कहता है पापा मुझे नाश्ता बना दें, क्योंकि जो है ना मैंने सुबह नाश्ता नहीं था किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको नाश्ता बना देती हूँ। और देखा कि भाभी नज़र नहीं थी आ रही, भाभी किधर हैं। मैंने दूसरी वाली भाभी से पूछा, मैंने कहा बताएं किधर हैं। वो भी माशाल्लाह से उनके भी 5 बच्चे हैं और वो भी फिर मैनेज कर रही थी, वो भी इनके बच्चों को देख रही थी। भला कैसे मैं खुद थक जाती हूँ कि मैं किसी के बच्चे संभालूँ, मैं खुद इतनी ज़्यादा हो जाती हूँ यार परेशान कि अपने एक बंदा काम करे या दूसरों के करे ना। तो फिर यही होता है ना, वो भी फिर थोड़ी सी वो भी कर रही थी, खाना शाना बना रही थी, उनके बच्चों का ख्याल रख रही थी। फिर मैंने कहा चलो आज मैं चली जाती हूँ, चलो 1-2 दिन है थोड़ा सा मुश्किल टाइम, अल्लाह पाक सेहत दें तो फिर ठीक हो जाएंगे ना। सो उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर आई और ऊपर का वेदर भी आज मुझे लग रहा था बारिश आने वाली है, क्योंकि बारिश वाला और ठंडी हवा थी। तो फिर मैंने ना अभी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ अपने घर का ना, होम टूर शेयर करती हूँ। ये मैं भाभी के ऊपर आई थी। भाभी लोगों का भी एक किचन है, एक रूम है और एक उनका ना क्या कहते हैं वाशरूम है। तो यहाँ पे उन्होंने ना इसलिए नहीं रहती ऊपर, बहुत कम ऊपर रहती हैं। अब ये एसी लगवाया ना, तो इसलिए पहले वो नीचे ही थी, अम्मी की डेथ के बाद ना वो नीचे शिफ्ट हो गई थी, इसलिए मैंने उनका रूम नहीं आप लोगों को दिखाया, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, कपड़े वगैरह इधर से उधर हुए थे। फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता फिर आप लोगों को मैं होम टूर दूँ इनके रूम का। चले जब इन्होंने सफाई वगैरह की ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आइडियाज़ ही मिल जाते हैं ना एक दूसरे के साथ, आप लोग सारे कहते हैं। सो उसके बाद जी यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, इनके रूम में कुछ डेकोरेशन पीस वगैरह पड़े हुए थे और कुछ चीज़ें वगैरह थी। मैंने कहा चलिए मैं दिखा देती हूँ। फिर मैंने भाभी को बोला चलो आओ नीचे चलते हैं। चले आप मेरे सामने बैठी रहेंगी ना, तो मुझे हौसला रहेगा, चलो बंदा बातें शातें कर लेता है, ऐसे बंदा बोर हो जाता है। तो मैं भाभी को आराम से नीचे ले आई थी। दूसरी भाभी भी आ गई थी। दूसरी भाभी कहती है लाओ मैं बर्तन धो देती हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दे, मैं धो लेती हूँ, क्योंकि आपके अपने भी इतने ज़्यादा काम है। क्योंकि मैंने कल वाले व्लॉग में आप लोगों को बताया था, मैंने कल वाले व्लॉग में मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह करके फिर मैं अपनी अम्मी लोगों के घर गई थी। अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। सो उसके बाद जी मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे धो लिए हुए थे। फिर मुझे मैंने फ्रिज खोल के देखी। मैंने कहा बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, ज़ाहिर है उन्हें भूख लगी होगी, तो मैं क्या बनाऊँ। फिर काफ़ी सारी फ्रिज में मैंने इनके देखा सब्ज़ी वगैरह पड़ी हुई थी। मैंने अब्बू को कॉल नहीं की, फिर मैंने भिंडियाँ ही बना ली। तो मैंने भिंडियाँ निकाल के रख दी थी। मैंने कहा जितनी देर में मैं इनको रखती हूँ साफ़ करके धो के, तो इतनी देर में ना मैं प्याज वगैरह भी काट लूँगी और जो थोड़े से काम है वो भी काट लूँगी। अभी सफाइयाँ भी करने वाली रहती थी। मैंने कहा सफाइयाँ मैं कर लेती हूँ ना, तो साथ साथ हांडियाँ बनती रहेगी ना, चलो काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी आ गए थे सारे और देख रहे थे कि पप्पो हमारी ना आ गई हुई है। मैंने कहा हाँ मैं इधर हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब ये बच्चे छोटे छोटे आपको पूछ लेते हैं पप्पो आप कितने दिन की लाई हैं, पप्पो आप हमारे घर रहेंगी, पप्पो ना जाए ना, आज इधर ही रह जाएँ। तो ये एक बड़ा प्यार होता है और एक ये बड़ी मोहब्बत मिलती है। सो अब्बू शाह ही थे, उनसे मुलाकात कोई नहीं हुई। तो मैं भी तकरीबन 12:30 बजे तक वापस चले जाऊँगी, क्योंकि मेरा बेटा भी स्कूल से आना है। मैं तो खाना बना कर आई हुई थी, तो बस फिर मेरा यही है कि मैं यहाँ पे खाना बना कर मैं भी चली जाऊँगी। तकरीबन ये खुशी होती है कि जब माँ बाप आपको आपकी शादी घर के पास कर देते हैं, ये फ़ायदा होता है कि आप फ़ौरन से भाग के अपने मायके आ जाती हैं। तो ये परेशानी नहीं होती। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे और माँ बाप का साया उनके सर पे कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो उसके बाद जी यहाँ पे ना मैंने क्या किया कि मैंने कहा भिंडियाँ, भाभी से पूछा, मैंने कहा भिंडियाँ बना लो। कहती हैं हाँ बना लो, बच्चों ने ही खाना खाना है, तो वो ना क्या कहते हैं दलिया वगैरह ही खाएगी ना, उसके ज़्यादा स्टमक में दर्द है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मिर्चें ज़्यादा नहीं डालूंगी, तो लाइट लाइट बच्चे भी खा लेंगे। सो उसके बाद यहाँ पे बस बाहर चलते हैं, बाहर जाके भिंडियाँ वगैरह काटते हैं। मैं प्याज पूछने के लिए भाई भाभी के पास गई भी थी, मुझे प्याज नहीं मिल रहे, तो वो कहते हैं नीचे ना उधर ही रखे हुए हैं टोकरी में ना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वहाँ से प्याज वगैरह निकालती हूँ। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अभी सफाइयाँ की थी, मोह वगैरह कोई नहीं थी लगाई, जस्ट झाड़ू लगाया था और बर्तन धोए थे। सो यहाँ पर मैं बाहर आई, सारे बच्चे कह रहे थे पप्पो आप क्या कर रही हैं, पप्पो हमें भी बताएं। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाती हूँ। ये हमारा हाल है, हाल का एरिया कुछ इस तरीके से है। डाइनिंग टेबल सामने रखा हुआ है, थोड़ा सा ना डाइनिंग टेबल पहले यहाँ हुआ करता था जहाँ पे मैं खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसको ठीक करवाना है और अभी थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा लगेगा। घर की थोड़ी रेनोवेशन होने वाली है, क्योंकि भाई की शादी करनी है, ज़ाहिर है उनका रूम सेट करना है, सारे मामलात करने हैं। तो इसलिए ये वाला जो रूम है ना, ये हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था, लेकिन जब अम्मी की डेथ हुई ना, तो फिर भाभी लोग यहाँ नीचे शिफ्ट हो गए थे। फिर वो इस रूम में ना रेस्ट वगैरह करते थे, ठीक है। तो वो जो ऊपर वाला रूम है ना, अभी वो ऊपर गए हैं। तो फिर मेरा ये दिल है कि अभी भाई की शादी करनी है, तो ये रूम थोड़ा सा सेट करें उनका। और ये अलमारी भी उन्होंने ख़ुद बनवाई थी तब,
पता नहीं शायद तब उस टाइम पे उन्होंने 20,000 की ये बनवाई थी और अब ये बनवाने जाए ना तो ये इतनी महंगी बनेगी। यहाँ पे साइड पे इनके कपड़े वगैरह पड़े होते हैं, चीज़ें वगैरह। ये मुझे भी इस तरह की अलमारियाँ पसंद है जो सामने दीवार में फिट हो जाती है। नीचे अगर आप थोड़े से और ड्रा बनाना चाहे, कैबिनेट बनवाना चाहे तो बन सकते हैं। सो उसके बाद जी ये बेडरूम था और ये जो आप लोग बेडशीट देख रहे हैं ना, ये मेरी बेडशीट है, ये मेरी ब्रांड की बेडशीट है। ये मैंने खुद जो काम शुरू किया था ना स्मॉल बिजनेस का, तो मैंने बेडशीट रखी थी। अगर आप लोगों को भी बेडशीट चाहिए हो तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें, आपको बिल्कुल बाज़ार के रेट से कम बेडशीट मिलेगी। आप बाज़ार से भी पता करके आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छी बेडशीट्स मिलेंगी। और मैंने बहुत कम प्राइस में बेडशीट्स रखी हैं। ये आपको 1850 रुपये की बेडशीट मिलेंगी जो मैंने 1500 रुपये की सेल की हैं, ठीक है। और इनकी इतनी अच्छी किस्म से धोने के बाद ख़राब नहीं होती, इनके अच्छी तरह से कवर भी बहुत अच्छे होते हैं। सो उसके बाद जी मैंने ये आप लोगों को अपनी जो है ना अम्मी के घर का होम टूर दिया। ये अब्बू का रूम था, बच्चे पार्टी सो रहे थे। छोटा है ना जो 8 माह का, वो मेरे पास खेलता खेलता ही सो गया था। फिर मैंने उसको सुला दिया था। मैंने कहा चलो मैं अब हंडिया वगैरह बना लेती हूँ। हंडिया बनाने के से पहले ना मेरा ये काम था कि मेरे दूसरे वाले जो भाई थे ना वो आए थे। वो कहते हैं आप आई हुई हो तो कुछ खाया पिया नहीं है, सुबह की काम लगी हुई हो, तो चलो आओ मैं आपको ना कुछ खिला लाता हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं मैंने नहीं कहीं जाना। तो वो फिर भाई जो थे ना वो ले आए थे। भाभी आई, भाभी ने आके मेरे हाथ में जो है ना चाट दे दी थी और साथ कोल्ड ड्रिंक दे दी थी। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी थे। पुप्पो आप क्या खा रही हैं पुप्पो? मैंने कहा चलो मैं सबको डाल के देती हूँ। तो ये ना बड़ी फेमस है हमारे आज़ाद कश्मीर में ना, जहाँ पे मैं सिटी में रहती हूँ ना, यहाँ पे इनकी चाट इतनी मज़े की होती है ना ये वाली। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं सबको डाल के देती हूँ, भाभी को भी थोड़ी सी दे देती हूँ, चले थोड़ी सी खा लेना। ज़ाहिर है यार बंदा एक वो अकेली बैठी हुई थी तो मुझे भी उस पर ऐसे ही हो रहा था कि यार वो काफ़ी देर है उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही। तो बच्चा पार्टी बस मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ना डाल के देती हूँ। अच्छा माशाल्लाह से हमारे घर में ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं और फिर हम लोग ना मैनेज कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी थोड़ी भी डाल के दूँगी ना, लेकिन बच्चों के दिल में ये ना पप्पो ने हमें नहीं दिया है। तो दूसरे भाई के बच्चे भी आ गए थे। फिर मैंने कहा कि आपने खाया? जी पापा हमारे लिए भी लेकर आए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये हो गया। फिर मैंने भाभी को भी थोड़ी सी डाल दी थी और फिर मैंने कहा मैं और जो नूर है ना वो ठीक खा लेंगे। मेरी बड़ी भाभी की जो दूसरी पहली बेटी है ना बड़ी, वो खा लेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने 2 चमचे रख ली थी। मैंने कहा चलो हम इकट्ठी करके ना दोनों खा लेती हैं। तो बाकी सबको पूरी हो गई थी। शुक्र है यार, ज़ाहिर है हम फिर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो फिर ऐसे करके मैनेज कर लेते हैं। मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे मिक्स करती हूँ, फिर दोनों बैठ के खाते हैं। बाकी बच्चा पार्टी मेरे पास बैठ के सिर्फ यही देख रहे थे कि पप्पो ये वीडियोस बना रही है। यहाँ पे बस चाट खाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और किचन में मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, सफाइयाँ भी कर ली थी। बच्चे को थोड़ी सी पेट पूजा भी हो गई थी, मेरी भी हो गई थी। फिर मुझे तसल्ली हो गई थी। मैंने कहा चलो भाई ना रोटियाँ ले आएंगे। पहले मैंने कहा मैं रोटियाँ घर बना लेती हूँ, तो फिर मुझे भाभी कहती हैं रहने दो भाई ले आएंगे। पुप्पो की जान, पुप्पो की जान, पुप्पो की जान, आप पुप्पो की जा। तो उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे। घर आने के फ़ौरन तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जो है ना मौसम कुछ ऐसे हो गया हुआ था और यकीन करें कि इतनी ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आ गया था, कोई समझ नहीं आई। जो कुछ भी था इतना खौफनाक तूफ़ान मैंने आगे कभी नहीं देखा जितना अब आज आया हुआ था, ठीक है। और यकीन करें कुछ ऐसा मौसम बन गया हुआ था, एकदम से अंधेरा हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता करके। ये तकरीबन टाइम था कोई 2 बजे का और कुछ ऐसा वेदर हो रहा था। मैं आप लोगों को बताऊं जब इतना आंधी और तूफ़ान आया ना तो हमारी हर चीज़ जो उधर बाहर पड़ी हुई थी, जैसे कि मेरे तो जहन से ही ये चीज़ निकल गई थी कि मैं चिड़ियों वाली परात उठा लूँ। यहाँ पे जो चिड़ियों के लिए मैंने चीज़ें रखी होती हैं, तो वो फिर मेरे जहन से निकला तो वो इतनी ज़ोर से टूट गई है ना, मुझे इतना उसका नुकसान उठाना पड़ा। मैंने कहा यार मैंने अगले दिन लाई थी और वो सारी चीज़ें जो है ना टूट गई हैं। उसके बाद ये तकरीबन इतनी ज़ोरदार आंधी तकरीबन मगरिब तक रही और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने अब्बू लोगों के घर, क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी आ रही। रात को 10 बजे तक मैं वेट करती रही हूँ कि हमारी लाइट आ जाए, हो सकता है आ जाती है, वेट कर लेती हूँ, लेकिन यकीन करें स्टिल लाइट कोई नहीं थी आ रही है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अभी 11 होने वाले हैं तो चलो चलते हैं घर जाके नाश्ता करते हैं। पापा भी बहुत ज़्यादा बोलते रहे हैं, सब बोलते रहे कि नाश्ता करके जाना है, लेकिन मैंने कहा कि फ्रिज में मैंने काफ़ी सारा चीज़ें पड़ी हुई हैं, दूध आटा सालन सब कुछ पड़ा हुआ है, वो ख़राब हो जाएगा। फिर भाभी कहती नहीं तुम फ़खर को जो है ना नाश्ता करवा के लेकर जाओ, टाइम देखो क्या हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है फ़खर की चाय डाल दो। तो वो थोड़ी सी बेहतर हो गई थी भाभी। फिर उसके बाद वो उठ के अपने बच्चों को देख रही थी, खाना शाना कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो मैं जाने से पहले थोड़ा सा काम कर देती हूँ, चलो उसका काम जो है ना थोड़ा तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे अब्बू भी अभी शॉप पे नहीं थे गए, अभी भी बैठे हुए थे। तो हस्बैंड भी मेरे इधर ही थे। हमने कहा चलो अब हम चलते हैं। सो बाहर मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। ये जी था मेरे घर का होम टूर छोटा सा मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो पिछली वीडियो में भी मैंने जो सालगिरह वाली डाली हुई थी ना, तो उसमें मैंने पूरे घर का होम टूर दिया हुआ है, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। सो उसके बाद यहाँ पे ये कुछ हमारी गैलरी थी। दूसरी भाभी ने दोनों सहन धो दिए थे, सफाइयाँ कर दी हुई थी। अभी वो बस जा रही थी, उनकी अम्मी आई हुई हैं तो वो अपनी अम्मी को मिलने के लिए जा रही थी ना, उनकी अम्मी आई हुई थी मेरी दूसरी खाला के घर।
सो उसके बाद जी यहाँ पे भाई ने रात को हमारे लिए ये कूलर निकाल दिया था। सब कह रहे थे एसी वाले रूम में सो जाए, एसी वाले रूम में सो जाए। मैंने कहा नहीं, हम नहीं सोएंगे, हम इधर ही सो जाएंगे ना। रात गुजर के अब चलते हैं घर, और घर जाके जो है ना आप लोगों के साथ इंशाल्लाह व्लॉग शेयर करते हैं। घर जाके अभी बहुत ज़्यादा गंद पड़ा होगा, बहुत रात को आंधी तूफान आया, वो जाके देखना पड़ेगा। सफाइयाँ वगैरह करते हैं तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना, मैंने कहा चादर वगैरह सही करती हूँ, और उसके बाद चादर वगैरह सही की, थोड़ा सा रूम साफ़ किया था। फिर हम लोग निकल आए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी जब हम लोग आए ना। तो बस मैं फिर नाश्ता बना रही थी, आटा देखा तो खमीर हो गया था, उधर ही पड़ा था। फिर मैंने कहा चलो इसको बना के ना मैं ऐसा करूँगी कि चिड़ियों को डाल दूँगी। और हम लोगों ने फिर बाकर खाने के साथ नाश्ता कर लिया था। बहुत बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था घर में, बहुत मट्टी, बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी नीचे गिरा हुआ था। फिर मैंने मोबाइल रख के सबसे पहले अपना घर साफ़ किया, मुझे तब जाके कहीं सुकून हुआ। मैंने कहा सबसे पहले अपना घर साफ़ करती हूँ। मैंने सारा धोया, कुर्सियाँ धोई हैं, और किचन में जो जो एक एक चीज़ थी ना वो सारी धोई है। समझ लें कि मैंने सही किचन की डीप क्लीनिंग की है। ये व्लॉग तो अलग ही आना था किचन की डीप क्लीनिंग वाला, लेकिन अगर यकीन करें गर्मी थी, और उसके बाद शुक्र किया मैं और मेरी दोनों भाभियाँ बैठी हुई थी। थोड़ी सी उसकी तबीयत बेहतर हुई ना, तो हम लोग बैठी हुई वहाँ पे बैठ सेन पे ना, तो लाइट ऑफ थी, मच्छर वगैरह काट रहे थे हमें। तो मैं अपनी भाभी को कहती हूँ, भाभी आपके घर में कितने डेंजरस मच्छर है ना। तो वो मुझे कहती है हाँ जी, आपके घर तो वीआईपी मच्छर है। तो यकीन करें हमें एक शुगर लगाया हुआ था रात को, और मैं कह रही थी अपना घर जो होता है ना, जैसा भी मैं रहती तो उधर ही रही हूँ मैं। ज़ाहिर है मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मुझे अपने घर से बड़ा मोहब्बत थी, लेकिन फिर जब अपने रूम को देखती हूँ ना, बड़ा सुकून मिलता है अपने बेड को देख के, अपनी चीज़ों को देख के। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे जी मैं ब्लॉग एंड करूँगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़, मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ।